नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में आज हम आंसर राइटिंग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे और ये यूपी पीसीएस के सिलेबस में है, यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। यूपी पीसीएस में जो कहानियां हैं वो यूपीएससी से कुछ अलग हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं पहले प्रश्न के बारे में। वापसी कहानी की मूल भावना का उदाहरण सहित चित्रण कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माँ कहानी के बारे में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आकाशदीप कहानी है, रोज़ कहानी है। ये यूपी पीसीएस के सिलेबस में ये सारी कहानियाँ हैं। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। चलिए, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी भी प्रश्न के लिए। सबसे पहला जो होता है हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए मैंने इसका मॉडल आंसर तैयार किया है, इसी हिसाब से आपको ध्यान देना है। वापसी उषा प्रियंवदा की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में संयुक्त परिवार के विघटन तथा छोटे शहरों के मध्यम वर्गीय परिवारों में संबंधों के बदलाव को चित्रित किया गया। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बदलाव को चित्रित किया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं। नौकरी के 35 वर्षों में परिवार से दूर रहकर उन्हें परिवार से और लगाव हो जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उत्साह से वो घर आते हैं वही उत्साह अकेलेपन में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। उसके बाद हम आते हैं जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन बॉडी होता है आंसर का, उसके बारे में बात करते हैं। जब वो आते हैं घर पे तो किस तरह का माहौल होता है, इसके बारे में आप लिखेंगे। मूल भावना यही आपको बतानी है। तो उनके आने पर बैठक में एक पतली सी चारपाई डाल दी जाती है। इससे उन्हें अपने ही घर में अस्थायित्व का बोध होता है। यहाँ पे ये जो अस्थायित्व लिखा गया है, ये इस तरह की जो चीज़ें हम लिखते हैं, ये इस कहानी को एक तरह से आप कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यहाँ पे अकेलेपन के बारे में बात किया गया हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप उदाहरण कैसे देंगे, तो जब भी हम गद्य लिखते हैं तो उसमें से कहानी में से ही कुछ वाक्य लेते हैं और उसको एग्जाम्पल के तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इस भावना को कैसे दर्शाया जा रहा है, गजाधर बाबू के मन में जो एक अकेलापन है, जो एक उनको वहाँ पे सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है घर में, इसकी वजह से कैसे इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। तो वहाँ पे आप लिखेंगे घर छोटा था। ये कहानी से लिया गया है। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कोई अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। जो आगे बढ़ते हैं। गजाधर बाबू के बच्चे अपने आप में व्यस्त हैं। दूसरा पक्ष, गजाधर बाबू और उनके बच्चों के बीच में पीढ़ी अंतराल को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसको जनरेशन गैप बोलते हैं अंग्रेजी में। एक और जहां गजोधर बाबू नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार की ओर से भी सामंजस्य स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता है। ये जनरेशन गैप के कारण है। तो मूल भावना क्या है, वापसी कहानी की मूल भावना क्या है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, रिटायर होकर घर आता है, घर में वो सम्मान नहीं पा पाता है, घर में उसको अकेलापन महसूस होता है, घर में उसको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के निमित्त एक साधन मान लिया जाता है। जब वो पैसा नहीं कमा पाता है, रिटायरमेंट के बाद जब घर आ जाता है तो ऐसा लगता है उसको कि इस घर में उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। वो अस्थायित्व का बोध करता है। उसके लिए एक बैठक में पतली सी चारपाई डाल दी जाती है, बाद में उस चारपाई को हटाकर कहीं और रख दिया जाता है। जो उसकी बहुएं हैं, जो उसके बेटे हैं, उसको सम्मान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही मूल भावना के केंद्र में हैं। उसके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, उस व्यक्ति के मानसिक स्तर पे जो चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं गजाधर बाबू के, वही इस कहानी में हमें लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गजाधर बाबू का एक दूसरा दुख भी है जो सबसे पीड़ादायक है। यह दुख उनकी पत्नी के द्वारा महत्व न दिया जाना। अपने परिवार में वह धनोपार्जन करने के निमित्त मात्र होकर रह गए हैं। केवल धनोपार्जन का वो एक निमित्त मात्र होकर रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं। गजाधर बाबू ने आहत, अब देखिए यहाँ पर ये उदाहरण देखिए, ये उदाहरण कहाँ से लिया गया है, तो किताब में से ही लिया गया है। ये किताब आप इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके बारे में, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये किताब से ही स्टेटमेंट लिया गया है, कहानी से ही। गजाधर बाबू ने आहत और विस्मृत दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। इनकी पत्नी तंगी का अनुमान कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। ठीक है, अब यहाँ पर इस कहानी के मूल भावना के बारे में हमने बता दिया। लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन क्या लिखा गया है, अंततः गजाधर बाबू पुनः दूसरी नौकरी के लिए निकल पड़ते हैं। वापसी कहानी का जो शीर्षक है वो यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।
वो वापस आते हैं सेवानिवृत्त होने के बाद, घर में सम्मान नहीं मिलता है, घर में इज्जत नहीं मिलता है, घर में उनको धन कमाने का एक साधन समझा जाता रहा था, अब उनके पास पैसे कमाने का कोई साधन बचा नहीं रिटायरमेंट के बाद, इसलिए अब उनकी कोई आवश्यकता यहाँ पर घर में नहीं है। इससे ऊबकर, इस अकेलेपन से, बच्चों के उत्साहहीनता से, घर में सामंजस्य स्थापित न कर पाने की स्थिति से लड़ते हुए अंत में उनका मन ऊब जाता है और वो वापस जाने की कोशिश करते हैं, वापस जाने का निर्णय करते हैं और वो फिर किसी दूसरी नौकरी के लिए चले जाते हैं। यहीं पर कहानी का शीर्षक पूर्ण हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर मेन बात लिखने वाले हैं, इस कहानी की जो मूल भावना है, तो उसमें इसका उल्लेख भी हम जरूर करेंगे, तो वही यहाँ पे किया गया है। अंततः गजाधर बाबू पुनः दूसरी नौकरी के लिए घर से निकल पड़ते हैं। इस कहानी में नई पीढ़ी की संवेदनहीनता बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये सारी बातें आपको यहाँ उल्लेख करना है। नई पीढ़ी की संवेदनहीनता तथा पुरानी पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की उदासीनता की भावना का सुंदरतम चित्रण हुआ है। गजाधर बाबू के जाने के बाद पत्नी द्वारा चारपाई को बाहर निकालने की बात इस कहानी की मूल भावना का वर्णन को प्राणवान बनाती है। ये वाली जो लाइन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। कहानी के अंत में ऐसे, अगर आपने कहानी पढ़ा है तो आपके सामने से ये दृश्य गुजर रहा होगा कि जब गजाधर बाबू चले जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि उस चारपाई को वहाँ से निकाल दो, बहुत वहाँ पे अस्त व्यस्तता हो गई है। तो इस चारपाई को निकाले जाने को एक प्रतीक के रूप में आप देख सकते हैं। ये प्रतीकात्मक भाव में कहा गया है। इस चारपाई को प्रतीक बनाया गया है गजाधर बाबू के रूप में, कि जिस तरह से गजाधर बाबू घर छोड़कर चले गए, क्योंकि अब उनकी कोई आवश्यकता इस घर को नहीं है, इस घर में उनको पर्याप्त सम्मान नहीं मिला है, इसकी वजह से उनका जाना और चारपाई का निकाला जाना ये प्रतीक है, प्रतीकात्मकता है। जब आप इस कहानी के भाषा शिल्प के बारे में या फिर इसकी आप कह सकते हैं कहानी कला की समीक्षा करेंगे, तब इसको प्रतीकात्मक भाव में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी लोगों ने कहा था कि आंसर राइटिंग का फिर से शुरू करिए, तो कोशिश रहेगी कि डेली वीडियोस आते रहें। और आंसर राइटिंग लिखने के लिए अगर आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्स से जुड़ना, तो यूपी PCS 2022 स्पेशल के लिए आप जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए, 9169041691। ये नंबर है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 9169041691। इस नंबर पे आपको फ़ोन नहीं करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास यूपी PCS के लिए 2 कोर्स इस समय चल रहे हैं, उसमें से किसी से भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।